नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भारती आज जिस टॉपिक पर चर्चा करूंगी वह है हथेलियों और पैर के तलवों का जलन। अक्सर लोग इस बीमारी को छोटी बीमारी समझकर इग्नोर कर दिया करते हैं, परंतु यदि यह बीमारी आपके शरीर में यदि लंबे समय तक रह रहा हो तो आप इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि यह आपके शरीर के अन्य भाग को नुकसान पहुंचा सकती है। यह किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। अक्सर यह देखा जाता है कि आपके शरीर का नर्वस सिस्टम में किसी प्रकार की शिथिलता होने, कमजोरी होने के चलते पैरों में जलन होती है। साथ ही ब्लड सर्कुलेशन का सही से सर्कुलेट नहीं होने के चलते भी यह समस्या हो सकती है। यदि व्यक्ति क्रोनिक किडनी डिजीज से पीड़ित हो, या फिर हाई बीपी रह रहा हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा डायबिटिक हो, इसके अलावा यदि व्यक्ति थायराइड बीमारी से पीड़ित हो, उसका थायराइड का हार्मोन सेक्रेशन कम हो रहा हो, तो यह बीमारी हो सकती है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि यदि व्यक्ति में कैल्शियम, विटामिन बी, फोलिक एसिड, थायमिन आदि के कमी से भी यह समस्या उभर कर आती है। दोस्तों, होम्योपैथ में बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो कि इस रोग को पूर्ण रूपेण समाप्त कर देती है। मैं यहाँ पर कुछ दवाइयों की चर्चा करूंगी। आप इसे ध्यान से सुनकर इस दवाई का यूज करें और इस बीमारी से पूर्ण रूपेण छुटकारा पाएं। हथेलियों और पैर के तलवों के जलन की सबसे अच्छी मेडिसिन का नाम है सल्फर। यदि रोगी हाथ और पैर के जलन के सिवा शरीर के दूसरे भाग में भी जलन की शिकायत करता है तो आप इस दवाई की ओर विशेष ध्यान दें। दोस्तों, इसमें सर के ऊपरी भाग में बहुत ही ज्यादा जलन होती है, साथ ही आंखों में, पेट में, कंठ में, एनस में और यूरिनरी ट्रैक में भी आपको जलन के लक्षण देखने को मिलेंगे। रोगी खुली वातावरण में, खुले हवा में रहना ज्यादा पसंद करता है। बिस्तर की गर्मी से उसे रोग में वृद्धि हो जाती है। इसका रोगी में आप देखेंगे कि पानी की प्यास बहुत ही ज्यादा होती है। वह बहुत सारा पानी पीता है और बार बार पानी पीता है, जबकि उसके बनिस्पत वह खाना कम खाता है। रोगी को पैर में हाथ से ज्यादा जलन होती है। इसके चलते वह ठंड के मौसम में भी अपने पैर को रजाई से बाहर निकाले रखता है। दोस्तों, चर्म का रोग इसमें ज्यादा पाया जाता है। जगह जगह उसे खुजली होती है और खुजलाने के बाद जलन होने लगती है। दोस्तों, यदि आप ये सारे लक्षण किसी रोगी में देखते हैं तो आप इसका अर्थात सल्फर का 30 पोटेंसी में यूज करिए। सुबह शाम 2-2 बूंद दीजिए, 5-6 दिनों तक दीजिए। दोस्तों, आप देखेंगे कि जलन की समस्या बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। हथेलियों और पैर के तलवों के जलन की अगली मेडिसिन का नाम है फास्फोरस। दोस्तों, यदि आप देखें कि रोगी को पैर से ज्यादा उसके हथेलियों में जलन है, साथ ही शरीर के दूसरे भाग में जैसे कि सिर में, छाती में, स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन और एनस में भी जलन के लक्षण मिलेंगे। दोनों कंधों के बीच में भी जलन पाए जाते हैं। साथ ही स्पाइनल कॉर्ड में भी आपको जलन के लक्षण मिलेंगे। दोस्तों, इसका रोगी ठंडे भोजन का प्रयोग ज्यादा करना चाहता है। ठंडे पानी का प्यास उसे बहुत ही ज्यादा आप देखेंगे, यहां तक कि बर्फीला पानी वो पीना चाहता है। आइसक्रीम अत्यधिक खाना चाहता है। इससे उसके पेट में जलन में राहत होती है। रोगी हमेशा भूखा भूखा सा महसूस करता है। खाने के कुछ ही देर बाद उसे भूख लग जाती है। रात्रिकालीन में भी वह खाना चाहता है। ये सारे लक्षण जब उस पेशेंट में मिले तो आप फास्फोरस का यूज करिए। दोस्तों, साथ ही आप रोगी में देखेंगे चाय कॉफी से उसे घृणा होती है। मीठे चीज भी वह नहीं पसंद करते हैं। नमकीन चीज और खट्टे चीज इसे पसंद होती है। रोगी चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है और कमजोर दिखता है। उसका चेहरा फूला फूला रहेगा, आंखों के चारों ओर भी फूले हुए दिखेंगे। साथ ही
गंध, आवाज, लाइट आदि के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है इसका रोगी। दोस्तों, जब ये सारे लक्षण आपको मिलता है तो आप फास्फोरस का यूज करिए। 30 पोटेंसी में से दीजिए, 1 सप्ताह के लिए दीजिए, सुबह शाम 2-2 बूंद दीजिए। आप देखेंगे कि जलन के लक्षण बिल्कुल ही समाप्त हो जाते हैं और आपको तुरंत राहत मिल जाती है। जलन की अगली मेडिसिन का नाम है कैमोमिला। यदि रोगी के पैर के तलवों में बहुत ही ज्यादा जलन हो, जलन के चलते रोगी पैर को बिस्तर से बाहर निकाल कर रखे, तो दोस्तों आप इस दवाई को यूज करें। इसके सिवा आप देखेंगे कि रोगी बहुत ही चिड़चिड़ा स्वभाव का हो, जिद्दी हो, क्रोधी हो, ईर्ष्यालु स्वभाव का हो, छोटी छोटी बातों पर भी वह उलझ जाता हो, तो आप इस दवाई पर विशेष रूप से ध्यान दें दोस्तों। इसका रोगी को ढके हुए पार्ट्स में बहुत पसीना होता है। खाना खाने और पानी पीने के बाद उसे सिर पर भी पसीना देखने को मिलता है। रोगी को पेट में गैस की शिकायत होती है, गठिया बाती शिकायत भी इससे होते हैं, दर्द से उसे परेशानी होती है, गर्मी से रोग में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, ये सारे लक्षण आपको जब मिले तो आप कैमोमिला की 30 पोटेंसी यूज करें। सुबह शाम दें, 2-2 बूंद दें और 1 सप्ताह तक दें। आप देखेंगे कि उसके जलन में बिल्कुल ही आराम हो जाता है। हथेलियों और पैर के तलवों की अगली जो दवाई है उसका नाम है पल्सटीला। पल्सटीला के रोगी को पैर के तलवों में ज्यादा जलन होती है। जलन के चलते वह अपने पैर को रजाई से बाहर निकाल रखता है। ठंड के मौसम में भी उसे बहुत ही ज्यादा जलन होती है। रोगी को खुले वातावरण में और खुली हवा में रहना बेहद पसंद होता है, जबकि गर्म कमरे में और गर्म वातावरण में उसके रोग की वृद्धि होती है। साथ ही यदि आप यह देखें कि रोगी बहुत ही कोमल भद्र स्वभाव का है, छोटी छोटी बातों पर भी वह रोने लगता है। साथ ही पल्सटीला के रोगी को प्यास बिल्कुल ही नहीं होती है, बहुत कम पानी वो पीते हैं। 30 पोटेंसी में आप इसे यूज करें, सुबह शाम दें, 10 से 15 दिन के लिए दें। आप देखेंगे कि इस रोग से आपको पूर्ण निजात मिल जाता है। दोस्तों, जलन की अगली मेडिसिन का नाम है कैंथेरिस। यदि रोगी के पैर में बहुत ही ज्यादा जलन हो, जलन के चलते रोगी अपने पैर को रात में बिस्तरे से बाहर निकाल दे, तो कैंथेरिस भी एक ऐसी दवाई है जिसका यूज आप कर सकते हैं। इसमें कुछ और भी लक्षण आपको देखना चाहिए। कैंथेरिस का जो जलन होता है वह आग के जलन के समान आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। थ्रोट में, स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन और यूरिनरी ट्रैक में सबसे ज्यादा जलन देखने को मिलता है दोस्तों। पेशाब करने समय और पेशाब करने के बाद दोनों समय यदि बहुत ही ज्यादा लक्षण हो तो आप इस दवाई को आंख मूंद कर यूज करें दोस्तों। इसका रोगी को बहुत ही ज्यादा पानी का प्यास होती है, पेट में भी बहुत ही ज्यादा जलन होती है। रोगी को पांव पे ठंडे पानी के प्रयोग से आराम मिलता है। आप इसकी 30 पोटेंसी यूज करें, सुबह शाम दें। 1 सप्ताह से 10 दिनों तक आप इसे दे सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि रोगी को पैर में तो जलन जाता ही है, शरीर के दूसरे भाग में भी जो बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है वो सारे चले जाते हैं दोस्तों। जलन की अगली मेडिसिन का नाम है मेडोराइनम। यदि रोगी के हथेलियों और तलवों में दोनों में जलन देखने के लक्षण मिले तो आप मेडोराइनम का यूज करिए। मेडोराइनम में आप देखेंगे कि हाथ और पैर में जलन होने के बावजूद भी वह उसे ढककर रखना चाहता है, साथ ही उसे पंखे की हवा करना चाहता है। इसके अलावा रोगी के सिर में भी बहुत ही ज्यादा जलन देखने को मिलते हैं दोस्तों। उसका जलन सिर के पिछले भाग से होते हुए स्पाइनल कोड तक पहुंच जाता है। रोगी के हाथ और पांव ठंडे होते हैं, पैर ठंडा होने के बावजूद भी पैर से पसीना आता है। इसके अलावा रोगी के शरीर के
दूसरे पार्ट्स में भी ढके रहने पर बहुत ही ज़्यादा पसीना आती है। अपने चादर को वह फेंके रहता है। इसका रोगी बहुत ही कमज़ोर और चिड़चिड़े स्वभाव का होता है। रोगी को बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। रोगी गर्म पेय पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना चाहता है। इन सारे लक्षणों को मिलने पर आप मेडोराइनम का यूज करिए दोस्तों। इसकी 200 पोटेंसी आप दें, सप्ताह में सिर्फ एक बार दें। 4 से 5 सप्ताह तक आप इसे यूज करें। आप देखेंगे कि जलन की समस्या बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्ते।